जैसे भगवान परशुराम ने 21 बार पूरी धरती से आतंकवाद समाप्त किया और 21वीं बार जब आतंकवादी को फरसा उनका हथियार था, उसको कोई लोग परमाणु बम कह देते हैं, और वो फरसा अरुणाचल में जहां से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थान है, नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने वहां पर 51 फुट की भगवान परशुराम की मूर्ति लगा दी है, वहां तक रेल पहुंचा दी है। चाइना से 42 किलोमीटर इधर है और वहां एक बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बना दिया है। उसी तरह से नरेंद्र भाई मोदी ने अभी बीकानेर में उनकी दहाड़ आपने सुनी होगी, 22 अप्रैल को 26 पहलगांव में वो हमारी बेटी करनाल की उसका पति एयरफोर्स का कमांडर, और जिस तरह से 26 जाति पूछ करके कलमा हुआ कि नहीं हुआ बेशर्मी से, और हमने 22 मिनट में, 8 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम मिट्टी में मिला देंगे। वाह रे नरेंद्र भाई मोदी, आपने 22 मिनट में लाहौर के एयरबेस को तहस नहस कर दिया। जहां पाकिस्तान का परमाणु बम था, किराना हिल्स में अजहर मसूद की खाट के नीचे से मिसाइल इंद्रवेश, और वो एक मिसाइल किराना हिल्स में से चली गई। ये पाकिस्तान का कोई आदमी परमाणु की धमकी नहीं देता, क्योंकि हमारी मिसाइल ने वो लीक कर दिया। और बीकानेर में जैसे नरेंद्र भाई मोदी ने ललकार के कहा, आप में से कई लोग गए, घनश्याम जी गए हैं, जैसलमेर में पाकिस्तान बॉर्डर से 17 किलोमीटर पहले तनोट देवी का मंदिर है। मैं परिवार सहित गया था। 65 और 71 की लड़ाई में 3000 बम गिरे थे वहां, एक बम भी फटा नहीं। वो बीएसएफ की चौकी है, तनोट देवी का पुजारी बीएसएफ का, और वो 3000 बम की घोड़ी वहां मंदिर में रखी है। और तो ये नरेंद्र भाई मोदी का आज पूरी दुनिया में सब पार्टियों के मेंबर पार्लियामेंट, कोई अमेरिका में है, कोई जापान में है, कोई ब्राजील में है, कोई कहीं पर भी है, मुस्लिम लीग का भी एमपी है, और सब लोग हैं। और सब ने कहा कि ये हिंदुस्तान का 142 करोड़ आदमी एक है, नरेंद्र मोदी के साथ है, कश्मीर हमारा है, सारे का सारा है। उसके बाद श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी आए। उसके बाद नरेंद्र भाई मोदी ने, हमने पालमपुर की राष्ट्रीय कार्य समिति में 3 वादे किए थे। राम मंदिर बनाएंगे, धारा 370 हटाएंगे, और 5 अगस्त 2019 को धारा 370 हटाएंगे। कुछ लोगों ने उस समय कहा था, कांग्रेस के एक बड़बोले नेता ने कहा था कि धारा 370 यदि खत्म हो गई तो नदियों में खून बहे। और अमित शाह बहादुर गृह मंत्री ने, जिनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता है, और धारा 370 हटाते समय अमित भाई शाह ने कहा था हम जान दे देंगे पर 370 धारा हटाएंगे, वो हटाई। उसके बाद कश्मीर की, आज उमर अब्दुल्ला वहाँ मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि 370 के बाद वहाँ चुनाव हुए कश्मीर में, खूब डट के वोट पड़े। आज पूरे हिंदुस्तान, नरेंद्र भाई मोदी ने तो बीकानेर में कहा कि मेरा दिमाग ठंडा है, फिर मेरी रगों में इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर हमने इसलिए रखा,
और आप जानते हैं, आप बहुत शाणे वरिष्ठ पत्रकार हैं गुप्ता जी, ये हिंदुस्तान है, इसका अपना एक इतिहास है, यहाँ के लोगों का अपना एक विश्वास है। सोने की लंका कब जड़ी? जब हमारी जानकी का अपहरण। महाभारत कुरुक्षेत्र में 18 लाख सेना कब खपी? जब हमारी द्रौपदी का चीर हटा। और ये पहलगाम में जो सिंदूर मिटाया, ये अब लड़ाई कहां तक जाएगी? अब बिलबिला रहा है ना। आप तो बहुत लेखनी के धनी आदमी हो, अब पाकिस्तान बिलबिला रहा है ना, सिंधु नदी बंद कर दी। और वो हाफिज सईद कहता है कि हम खून बहा देंगे। नरेंद्र मोदी ने कहा पानी और खून एक साथ नहीं बहे। सर, एमपी रामचंद्र जांगड़ा के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय नेता हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, पर मैं थोड़ा भावुक सा आदमी हूँ। हमको जान अब टेंशन लेने का नहीं है, अब टेंशन देने का। तो क्या आप उनको सलाह देंगे कि इस प्रकार की बयानबाजी न की जाए? हम बात कर लेंगे, आप वो किसी दूसरे लहजे में कहेंगे। सर, महिलाएं बिना हथियार के क्या उनके आगे जा सकती है, उनसे लड़ाई लड़ सकती है? इस प्रकार का उनका बयान आया कि महिलाओं को उनके साथ लड़ना चाहिए था, अगर लड़ती तो जो हमारे देश के जो लोग मरे हैं वो कम मरते, ऐसा उन्होंने बयान दिया। रामचंद्र जांगड़ा हमारे आदरणीय बड़े भाई हैं, परंतु आप सब जानते हैं आतंकवादी तो ट्रेंड होते हैं, और सैर करने शादी के बाद श्रीनगर जाने का एक अपने लोगों में परंपरा है। वो कभी बेचारी महिला ये सोच ही नहीं सकती। यानी कि गलत कहा उन्होंने कहीं ना कहीं। सर, 370 हटने के बाद दावे किए गए थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा जम्मू कश्मीर से, फिर इस तरह घटना। देखिए, 370 जो है इसका एक इतिहास है, एक लीगेसी है। हमारी पार्टी का पुराना नाम जनसंघ है। जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1952 में की थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल से एमपी चुन के आए। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की प्रधानमंत्री की सरकार में वो उद्योग मंत्री थे, और उनकी 6 दिसंबर 1952 की स्पीच है। उससे पहले कश्मीर में जाने के लिए परमिट लेना पड़ता, और डॉक्टर मुखर्जी की वो स्पीच है 45 मिनट की, उसके ऊपर अब तक 100 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी किया है। और डॉक्टर मुखर्जी वहीं से पार्लियामेंट से मंत्री पद से रिजाइन देके 1952 के एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान नहीं चलेंगे, वो कश्मीर के लिए चले गए। कठुआ में उनको शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी अब्बाजान, उनकी सरकार थी। शेख अब्दुल्ला को उस समय वजीर आला कहा जाता था, और डॉक्टर मुखर्जी को कठुआ जेल में एक बूंदी सी कोठड़ी में रखा था, और आज तक उन कारणों का पता नहीं लगा। 22 जून 1953 को उनकी लाश वहां से बाहर आई, और कार्यकर्ताओं ने दूध मांगोगे तो खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, ऐसा नहीं। उसने कहा तो नहीं था कि तुम 5 ले, इसने बात भर ली और अपने लाका ने आंख मार दी। ये थारे वर्गे पत्रकार सारी दुनिया में सबकी नहीं छापते। ये सोनिया गांधी यो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाती है। बेचारी सोनिया गांधी इसका ट्यूशन लगाती है, इसका इतिहास में ट्यूशन लगाया, 3 बार फेल हो गया। और वो भारत जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा थी, सावरकर को देके गाली लेने लगे। स्वतंत्र वीर, महावीर, जिसकी सारी जिंदगी सेलुलर जेल में कट गई। दामोदर सावरकर, गणेश सावरकर, एक मां की 2 सगी संतान, वो सेलुलर जेल में वो कोठड़ी में देख के आया। एक 623 नंबर में, एक 422। एक को कोड़े लगते सुबह 11 बजे, एक को कोड़े लगते शाम को 3 बजे। एक मां की 2 सगी संतान जो आपस में मिल नहीं सकती। ऐसे
महापुरुष को, स्वतंत्र वीर को, वीर सावरकर जी को 2 सजाएं 20-20 साल की। मैंने उस कोठड़ी को बार बार देखा। एक अंग्रेज रॉबर्ट बेरी, श्री भगवान, रॉबर्ट बेरी को उसका जेलर लगाया क्योंकि स्वतंत्रता सेनानियों को सेलुलर जेल में काला पानी में, उस पानी का रंग भी काला है, और रॉबर्ट बेरी की कुर्सी के नीचे से वीर सावरकर हथकड़ियों से समुद्री जहाज का जो लेटरिन का होल था उसको चौड़ा करके समुद्र में छलांग लगा। वन नेशन वन इलेक्शन का एक मिनट, ये वीर जी मेरी पाहुकता तुसी ये मेरे यारे प्यारे ने ये गल्ला होर किथे नहीं कह सकते। सूरज सो पहचानिए जो लीडर दीन दे। सावरकर जी समुद्री जहाज में हाथ में बेड़ी है, पांव में बेड़ी है। अदम्य साहस किसका नाम होता है? और समुद्र में फ्रांस में पुलिस कि भाई ये तुम्हारा, और रॉबर्ट बेरी ऊंची कुर्सी के नीचे से जब निकाला गया तो रॉबर्ट बेरी ने सोचा ये छोटे से कद का आदमी ये अंग्रेजी का है, तो वो 2 पट्टे लगे 20-20 साल की 2 से। तो रॉबर्ट बेरी ने अंग्रेजी में गाली दी, विल दिस ब्लडी लिव फॉर 40 years? उल्टा हटके बहादुरी देखिए, हथकड़ी बजा के, आई मे लिव और नॉट बट दिस ब्लडी ब्रिटिश एम्पायर विल नॉट लिव इन माई कंट्री फॉर 40 years। वहीं से कोर्ट शुरू। उसको राहुल गांधी गालियां देते। फिर सोनिया जी ने इसका ट्यूशन लगाया, हर सब्जेक्ट में बार बार इसको 20 बार लॉन्च कर लिया, पर वो लॉन्चिंग पैड ही टूट जाता। अमेरिका में जाके पीएफआई जो प्रतिबंधित संगठन है हिंदुस्तान में, जो गद्दारों के लोग उसको चलाते हैं, इसके मंच का संचालन पीएफआई के लोग करते हैं और वहां जाकर के हिंदुस्तान के खिलाफ बकवास करते हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जाकर के आज भारत के जो देशभक्त जनता है कभी हमारी सैनिकों का अपमान करता है। 370 के बाद कश्मीर में खुशहाली आई, उद्योग में बढ़ावा हुआ, शांति और अमन का चुनाव का माहौल बना, सब हुआ, परंतु आतंकवाद अब इसके बाद, अभी तो 200 आतंकवादी मारे हैं, अभी तो ठिकाने 11 खत्म किए हैं, और अब सर तीनों अपराधी पकड़े गए हैं? आतंकवादी तीनों पकड़े गए हैं? नहीं, एक तो मर लिया ना, कईयों के परिवार खत्म हो गए, और कुछ आप